यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है उस बाल गोपाल की लीलाएं। यह है छोटी छोटी बाल लीलाएं जो हर गर्भवती मां के मन को सुकून देती हैं और हर बच्चे की आत्मा को दिव्यता का स्पर्श कराती है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं कृष्ण कन्हैया की अद्भुत कहानियों में, जहां माखन है, बांसुरी है और मां यशोदा का ममत्व भी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और गोवर्धन लीला विस्तृत कथा गर्भ संस्कार हेतु। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था, तब धरती माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे पाप और अत्याचार से मुक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और तब भगवान ने वचन दिया, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूंगा। इसी वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में जन्म लिया, देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में। मगर यह जन्म साधारण नहीं था। कृष्ण जन्मे थे रात के समय कारागार की दीवारों में, जहां चारों ओर अंधकार था। और जैसे ही उनका जन्म हुआ, प्रकृति शांत हो गई, पहरेदार सो गए और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव जी अपने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां छोड़ आए। बालकृष्ण की मोहक लीलाएं गोकुल में जब कृष्ण पल्ले बढ़े, तो हर कोई उन्हें नंदलाला, कन्हैया, लड्डू गोपाल कहकर बुलाता। उनका चेहरा चंद्रमा के समान मनोहारी था, आंखें कमल जैसी और बाल घुंघराले। सिर पर मोरपंख सजा होता था और हाथ में हमेशा बांसुरी। माखन चोर लीला कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। यशोदा मैया रोज माखन बनाकर ऊंचाई पर टांग देती, लेकिन नटखट कृष्ण कभी भी खाली नहीं लौटते। वे अपने मित्रों के साथ आकर नीचे पिरामिड बनाते और मटकी फोड़ देते, फिर सब मिलकर माखन खाते और हंसी ठिठोली करते। गोपियां जब यशोदा मैया से शिकायत करती, तब वह गुस्से में कृष्ण को पकड़ने जाती। एक बार उन्होंने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया, लेकिन क्या भगवान को कोई बांध सकता है? जैसे ही कृष्ण बंधे हुए घर से निकले, दो बड़े पेड़ जो असल में शापित यमलार्जुन थे, उनके स्पर्श मात्र से गिर पड़े और दो दिव्य पुरुष बाहर आए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और अपने शाप से मुक्त हो गए। यह लीला बताती है कि भगवान बाल रूप में भी अपने कार्यों से जीवों का उद्धार करते हैं। गोवर्धन पर्वत की दिव्य लीला अब आती है, वह कथा जो गर्भ संस्कार के लिए विशेष रूप से पुण्यदायक मानी जाती है। गोवर्धन लीला। ब्रजभूमि में एक परंपरा थी कि हर वर्ष सभी गांव वाले देवता इंद्र की पूजा करते थे, ताकि वे प्रसन्न हो और वर्षा करें। लेकिन उस वर्ष कृष्ण ने एक प्रश्न पूछा, प्यारे बाबा, इंद्रदेव को क्यों पूजते हैं? क्या वर्षा केवल उनके कारण होती है? हम तो गायों का पालन करते हैं, खेतों में श्रम करते हैं और प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है। क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत, गायों और धरती माता की पूजा करें? सबको यह विचार अच्छा लगा। उसी दिन ब्रजवासियों ने ढेर सारे पकवान बनाए, पूड़ी, खीर, हलवा, दही, माखन, लड्डू, और उसे गोवर्धन पर्वत के समक्ष अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन रूप धारण कर उस प्रसाद को स्वीकार किया। यह दृश्य अद्भुत था। सभी ने एक बड़े पर्वत को जीवित होते हुए देखा। इंद्र का क्रोध जब देवराज इंद्र ने यह देखा कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा नहीं की, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने आकाश में काले मेघों को बुलाया और कहा, जाओ उस गोकुल को डुबा दो जो मेरा अपमान करता है। फिर क्या था, पूरे ब्रज में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और गांव पानी में डूबने लगा। सभी ब्रजवासी डर गए, बच्चे रोने लगे, गायें बेचैन हो गईं। कृष्ण का चमत्कार। तब सबने एक ही नाम पुकारा, कृष्णा कृष्णा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई छाता उठाता है। सभी ब्रजवासी, गायें और गोपियां पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। वहां कोई भय नहीं था, बस भक्ति थी। गोपियां कृष्ण को देखती और मंत्र मुग्ध हो जाती। यह हमारा छोटा सा कन्हैया, यह कैसे इतना विशाल पर्वत उठा रहा है? 7 दिन और 7 रातें बीती। कृष्ण बिना थके खड़े रहे। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का बोध हुआ। वे स्वर्ग से नीचे उतरे, कृष्ण के चरणों में झुके और कहा,
हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। आप ही वे परमात्मा हैं जिनके अधीन यह संपूर्ण सृष्टि चलती है। मेरे अभिमान को क्षमा कीजिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, भक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रकृति ही हमारी माता है, उसकी सेवा ही सच्ची पूजा है। गर्भ संस्कार के लिए संदेश प्रिय माता, जब आप यह दिव्य कथा अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाती हैं, तब उसके मन में विश्वास, हृदय में करुणा और आत्मा में भक्ति जन्म लेती है। माखन चोरी की लीला सिखाती है सरलता, प्रसन्नता और बालपन का सौंदर्य। दामोदर लीला सिखाती है कोई भी बंधन प्रेम से संभव है। गोवर्धन लीला सिखाती है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अहंकार का त्याग और सच्चे नेतृत्व का भाव। शिशु जब यह सब गर्भ में सुनता है तो उसके चित्त में धैर्य, सहनशीलता और दिव्यता का बीज पड़ता है। उपसंहार, भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनकी हर लीला हमें कुछ सिखाती है। जीवन कैसे जिए, कैसे प्रेम करें और कैसे हर कठिनाई में मुस्कुराकर आगे बढ़े। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे कन्हैया, मेरे शिशु को अपने जैसे गुण दो। वह सत्यवान हो, साहसी हो, भक्ति में रत हो, और जब वह संसार में जन्म ले तो आपके नाम से उसका जीवन सुशोभित हो। जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धन धारी। शिशु से हर दिन की बातों के लिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें।